जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी व्याकरण के 50 प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, उल्टी गंगा बहाना का अर्थ है बहुत चालाक होना, दोहरा फायदा, विपरीत काम करना या अपना नुकसान स्वयं करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विपरीत काम करना। उल्टी गंगा बहाना का अर्थ होता है विपरीत काम करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? उसने अपनी बात धीरे से बताई। गर्मियों की एक बात सुनता हूँ, तुम तुम्हारे घर चले जाओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुम तुम्हारे घर चले जाओ। यहाँ पर होगा तुम अपने घर चले जाओ, ये सही वाक्य होगा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में वाक्यगत सही विराम चिन्ह नहीं है? हाँ, मैं यह काम अवश्य करूँगा। वह हाथ जोड़ती रही, ससुराल वाले उसे पीटते रहे। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, काश वह जिंदा होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। ये विराम चिन्ह की दृष्टि से गलत लिखा हुआ है, जबकि सही वाक्य होगा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है? कोचवान, पछतावा, धरती या घुमाओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोचवान। कोचवान शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, आहट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। हिचकिचाहट, रुकावट, मुस्कुराहट या गुड़गुड़ाहट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुकावट। रुकावट शब्द आहट प्रत्यय के योग से नहीं बना है, ये आवट प्रत्यय के योग से बना है। अगला प्रश्न है, किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? मर्दानगी, टोपी वाला, बपौती या बहुतायत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोपी वाला। टोपी वाला शब्द भाववाचक प्रत्यय नहीं है, जबकि यहाँ पर प्रयोग हुआ है कृतवाचक प्रत्यय का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में अशुद्ध वर्तनी है? यावत जीवन, उज्ज्वल, त्योहार या गत्यावरोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गत्यावरोध। ये अशुद्ध वाक्य है, जबकि शुद्ध वाक्य होगा गत्य अवरोध, गत्यवरोध। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में आयन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? दंडायन, रसक, नायक या नायिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंडायन। दंडायन में आयन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला है, द्रौपदी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपत्तिवाचक तद्धित प्रत्यय, विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय, न्यूनतावाचक तद्धित प्रत्यय या भाववाचक तद्धित प्रत्यय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपत्तिवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग द्रौपदी शब्द में किया गया है। निम्न में से अशुद्ध शब्द है? कृत, कृत्य, किरीट, कावित्री या कौशल्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशल्या। कौशल्या शब्द अशुद्ध वर्तनी है, जबकि इसका राइट आंसर होगा कौशल्या, कौशल्या होगा। अगला प्रश्न दिया है, किस क्रमांक में अचिर अजिर का सही अर्थ भेद है? पुराना नया, चिरकाल घर, नवीन आंगन, घर और शीघ्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवीन आंगन। नवीन आंगन में अचिर अजिर का सही अर्थ भेद है। अचिर माने नवीन, अजिर माने आंगन। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? अयोध्या जाने के लिए किससे कहूँ? शर्मा जी का घर यह नहीं है वह है। इस घड़ी को देखा यह कितनी उपयोगी है। तेते पाँव पसारिए, जेते लंबी सौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेते पाँव पसारिए, जेते लंबी सौर। इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? करण कारक,
अपादान कारक, संप्रदान कारक या कर्ता कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है, आरोहण शब्द का विलोम है आरोही, अवरोहण, आवर्तन या अवसान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवरोहण। आरोहण शब्द का विलोम अवरोहण होता है। वध्वागमन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यड़ संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यड़ संधि। वध्वागमन में यड़ संधि होती है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? महादेव, पंचवटी, ग्रंथ रत्न, ग्रहागत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रहागत। ग्रहागत में तत्पुरुष समास है। निम्न में से किस शब्द में सही संधि नहीं है? संपद्ति, सदकर्म सत्कर्म, उपनिषद कथा उपनिषद कथा, आपातकाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपातकाल। इसका राइट आंसर होगा, इसकी सही संधि होगी आपातकाल, आपातकाल, जबकि यहाँ पर आपातकाल लिखा है। अगला प्रश्न है, मनोहर में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तिरंगा, काला स्याह, सतसई, त्रिवेणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिवेणी। त्रिवेणी में द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है गप्पे मारना, कठिन कार्य करवाना, बिना मेहनत काम निकालना, ज़रूरत से ज़्यादा प्रशंसा या तारीफ करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज़रूरत से ज़्यादा प्रशंसा या तारीफ करना आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। निम्न में से अभिजात शब्द का पर्यायवाची है? यतीम, कुलीन, मनमत या अकिंचन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुलीन। कुलीन अभिजात शब्द का पर्यायवाची है। भारत में स्थित दूसरी है का भूतकालिक रूप होगा? भारत में ऐसी स्थिति थी, भारत में स्थिति दूसरी थी, भारत की स्थिति दूसरी थी या भारत में स्थिति ऐसी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की स्थिति दूसरी थी। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? अली, मुकुंद, मधुकर या ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आली, जबकि इसका होता है अली। सही शब्द अली होता है। निम्न में से मेढक का पर्यायवाची नहीं है? दादुर, सातुर, कुक्कुट या मंडूक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुक्कुट। कुक्कुट कुत्ते का पर्यायवाची होता है, बाकी सारे मेढक के पर्यायवाची हैं। मुर्गे का पर्यायवाची होता है। प्रत्यक्ष शब्द का सही विलोम चुनिए। यच्छ, पीछे, परोक्ष या प्रत्येक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है। फंटेसी का विलोम है बिंब, यथार्थ, प्रतीक या उर्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यथार्थ। फैंटेसी का विलोम यथार्थ होता है। शुक्ल का विलोम है काला, कृष्ण, आसित या अमावस्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण। शुक्ल का विलोम होता है कृष्ण। जिसे टाला ना जा सके उसे कहते हैं अपरिहार्य, अनिवार्य, अभूतपूर्व या असामयिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। जिसे टाला ना जा सके उसे अनिवार्य और अपरिहार्य दोनों कहते हैं। रंगमंच का पर्दा कहलाता है यवनिका, नेपथ्य, अस्तबल या यमल।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यवनिका। रंगमंच का पर्दा यवनिका कहलाता है। दुर्भेद शब्द का अर्थ है जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, जिसे सरलता से भेदा जा सके, जिसका भेद कोई न जान सके, जिसे भेदा ही ना जा सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिसे कठिनाई से भेदा जा सके दुर्भेद शब्द का अर्थ है। अंशुमाली में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययभाव या द्विगु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास। अंशुमाली में बहुब्रीहि समास है। जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। रेखांकित अंश हैं विशेषण उपवाक्य, संज्ञा विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या सरल उपवाक्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशेषण उपवाक्य। जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ का विशेषण उपवाक्य होगा। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। छोटा भाई धार्मिक पुस्तकें अधिक, मेरा भाई प्रशांत पढ़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धार्मिक पुस्तकें विधेय का विस्तार है। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आज्ञार्थक वाक्य, जबकि ये तीनों वाक्य संरचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। सुदामा ने के दंतुल का अर्थ है गरीबी में जीना, गरीबी में भी दंतुल का शौक रखना, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, बढ़ चढ़कर बातें करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। सुदामा के दंतुल का अर्थ है खरी मजूरी, चोखा काम का अर्थ है लोग मजदूरी की परवाह करते हैं काम की नहीं, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है, साधारण काम के लिए अधिक पैसे मांगना, बिना काम के दौलत चाहना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है, खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ है। स्थावर का विलोम शब्द है जंगम, सनातन, शाश्वत, स्थिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सनातन। सॉरी स्थावर का विलोम होगा जंगम। बेठ शब्द का विलोम शब्द है ऊसर, उर्वर, चरागा या बेठीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उर्वर। बेठ शब्द का अर्थ होता है उर्वर, जब बेठ का अर्थ होता है ऊसर और यहाँ पर उर्वर हो जाएगा इसका विलोम। अतिवृष्टि शब्द का सही विपरीतार्थक चुनिए। अनावृष्टि, वृष्टि, महावृष्टि या अकाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनावृष्टि। अतिवृष्टि का सही विपरीत होगा अनावृष्टि। कुल्टा का विलोम शब्द है दारा, भगिनी, पतिव्रता या पत्नी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पतिव्रता। कुल्टा का विलोम होता है पतिव्रता। श्वेता ने मेनका को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, भविष्यकालीन क्रिया, संयुक्त क्रिया या पूर्ण दुकर्मक क्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूर्ण दुकर्मक क्रिया। अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? अपवाद, विपरीत, सामने, पास, विशेष, नीचा, बुरा, हीन, पीछे, समान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामने, पास, विशेष। इसमें अभी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अभी उपसर्ग का प्रयोग सामने, पास, विशेष अर्थ में किया जाता है, अभिभूत, अभिनेता, अभिनय जैसे। किस क्रम में कर्मवाचक कृत प्रत्यय नहीं है? खिलौना, ओढ़ना, चलनी, खुरचन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खुरचन। खुरचन में क्रमवाचक कृत प्रत्यय नहीं है। किस क्रमांक में प्रेरणार्थक क्रिया है? अध्यापक ने छात्रा से पुस्तक पढ़वाई,
उसने पढ़कर भोजन किया, रमेश सो चुका है, सीता नृत्य करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। इसमें पेड़ार्थक क्रिया है। साख्यागमन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यड़ संधि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यड़ संधि। साख्यागमन में यड़ संधि है। सच्चिदानंद का विच्छेद है सत चित आनंद, सच्ची आनंद, सच्चिदानंद, सत चित आनंद, दानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतचित आनंद, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद होगा। क्षुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर रेखांकित पद में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्विगु? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। जल शब्द का विग्रह होता है जल में जन्म लेना, जो अर्थात कमल होता है। अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अपवाद, विपरीत, सामने, पास, विशेष। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा बी, सामने, पास, विशेष। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? सु, संस, सम या सत? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम। संस्कार शब्द में सम उपसर्ग लगा है। निम्न में से किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? आक्रमण, आचरण, आगमन या आज? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आज। आज में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।